वाजपेयी जी आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको एक ही सजेशन दे रहा हूं और टीडीपी वालों को भी दे रहा हूं, भैया अपनी पार्टी बचा लो, अपना स्पीकर बना लो। वाजपेयी साहब जवाब दीजिए। अब तू है कौन रे? अनोख भदौरिया जी, आपसे किन्हें सलाह मांगी है किसी ने क्या? अपनी सलाह अपने पास रखिए, अपनी पार्टी का हिसाब किताब देखिए। और दूसरी बात यह है कि एडमिटेडली एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि ये सरकार चलेगी नहीं। ये सरकार पूरे दावे के साथ 5 साल चलेगी। एक वाजपेयी जी, 2 सेकंड सुन लो। नहीं भदौरिया बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बात अच्छी नहीं है, इससे कोई आपकी छवि अच्छी नहीं बन रही है। ये छवि अच्छी नहीं बन रही है आपकी इस बात से कि बीच में बोलते रहो सबके तो कोई आपके नंबर बन जाएंगे। देखिए कोई तथ्यों पर बात कीजिए। चुनाव हो चुका है, छोड़िए, बढ़िया आप स्पीकर बनाइए। आप क्या बेचते हैं? आपके पास क्या है बताइए जो सलाह दे रहे हो आप हमको। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों जिस भी डिबेट के अंदर ये हरिया काका यानी अनुराग भदौरिया आ रहे हैं, ये अपनी बेइज्जती कराते जा रहे हैं, क्योंकि ये बीच में तो बोलते हैं, अब इनको ऐसे ऐसे प्रवक्ता भी झाड़ने लग गए हैं जो कि हमेशा से शांत प्रवक्ता माने गए हैं और कभी किसी के बीच में भी नहीं बोलते और सबसे सभ्य प्रवक्ता माने गए हैं। जितना ये हमारे हरिया काका बीच बीच में बोलते रहते हैं हमेशा से, उतनी ये अपनी भद्द पिटवा लेते हैं। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। पिक्चर चालू करो बे। देखिए ऐसा है, आज की डेट में एक बात तो तय हो गई कि तीसरी बार अगर किसी प्रधानमंत्री ने शपथ ली है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने ली है। ये इनको क्या गलतफहमी है कि हार गए, हम जीत गए। अरे भाई सत्ता में कौन आया है? एनडीए के अरे सुन लो, अरे आज भदौरिया साहब सुन लीजिए। देखिए आप सभी के बीच में बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं। पहली बार किसी ने तीसरी बार शपथ ली हो। पिछली बार पहले कई प्रधानमंत्री छोड़ गए थे, अकाली दल छोड़ गया था, कितने दिन चले? आपने तो नहीं ली। वाजपेयी साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद डॉली शर्मा जी से जवाब लूंगा। वाजपेयी साहब अपनी बात पूरी करिए। शपथ बोल देते कुछ भी टीवी डिबेट में। वाजपेयी साहब, सरकार एनडीए की, अरे सुनो यार, सुनते नहीं हो, बोले जा रहे हो बीच में, सुनो तो सही। देखिए आपको ये मालूम, आपको जानकारी है कि नहीं है कि एनडीए की सरकार है कि नहीं? अच्छा अरे सुन तो, अरे वाह, इनसे ही बुलवा लो यार। भदौरिया जी थोड़ा सा आप देखिए, आपके पास फिर आएंगे। आपके बीच में कोई नहीं बोला। नहीं भदौरिया साहब ये गलत बात है। भदौरिया साहब आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप और लोगों को बात पूरी करें। नहीं एके वाजपेयी जी आपकी बारी। एके वाजपेयी जी की आवाज सामने आनी थी, उसके बाद डॉली शर्मा जी। एके वाजपेयी जी 2 सेकंड सुन लो। नहीं भदौरिया बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप सभी के बीच में बोल रहे हैं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। एके वाजपेयी जी की बारी। नहीं भदौरिया जी बिल्कुल नहीं। देखिए आप सभी के बीच में बोल रहे हैं, इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। वाजपेयी साहब आपकी बारी है। इसलिए उनको सजेशन दे रहा हूं। नहीं भदौरिया साहब, मैं सजेशन आपसे आगे ले लूंगा, अभी आपकी बारी जैसी आएगी। 2 सेकंड तो बोलूंगा, इतने मैंने अपनी बात कह ली होती सर, इतने में मैं अपनी बात कह लूंगा। वाजपेयी जी आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको एक ही सजेशन दे रहा हूं और टीडीपी वालों को भी दे रहा हूं, भैया अपनी पार्टी बचा लो, अपना स्पीकर बना लो। वाजपेयी साहब जवाब दीजिए। अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं भदौरिया जी, और मेहमानों को बोलने दीजिए प्लीज। वाजपेयी साहब। अनोख भदौरिया जी, आपसे किन्हें सलाह मांगी है किसी ने क्या? अपनी सलाह अपने पास रखिए, अपनी पार्टी का हिसाब किताब देखिए। और दूसरी बात यह है कि एडमिटेडली एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि ये सरकार चलेगी नहीं। ये सरकार पूरे दावे के साथ 5 साल चलेगी, और उसका स्पष्ट कारण है कि चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश बाबू ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है। आपने देखा है ना बकायदा। देखिए सुनिए इस बात को, आपको बोल रहा हूँ पार्टी बचाए रखिएगा, स्पीकर बना लीजिए, स्पीकर बना लीजिए तीनों लोग मिलकर। मैं सही बता रहा हूं, बात अच्छी नहीं है, मित्र हूं, आपकी छवि अच्छी नहीं बन रही है। ये छवि अच्छी नहीं बन रही है आपकी इस बात से कि बीच में बोलते रहो सबके तो कोई आपके नंबर बन जाएंगे। बना लीजिए, कोई तथ्यों पर बात कीजिए। चुनाव हो चुका है, छोड़िए, बढ़िया आप स्पीकर बनाइए। आप क्या बेचते हैं? आपके पास क्या है बताइए जो सलाह दे रहे हो आप हमको। ये सलाह दे रहे हो बीजेपी को। 294 सीटें आई हमारे पास, टूट चुकी थी, और जनता ने दी, 2 भागों में जनता ने दी, आपका घर भी खाली करा लिया गया था। आप अपनी पार्टी की चिंता ही नहीं कर रहे हैं। आपकी चिंता होगी, कैसे मित्र हैं हम? अपने मित्र की चिंता कर रहे हैं। भदौरिया जी देखिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। भदौरिया जी आप इतने सालों से डिबेट में बैठते हैं, मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया और लोगों की बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके बीच में जब कोई नहीं बोल रहा है, आप बार बार क्यों टोक रहे हैं? मत रखिए, आप गलत कर रहे हैं विशाल जी। साथ सबका विकास सबका विश्वास में पूछना चाहती हूँ, सबका साथ सबका विकास अग्निवीर
पेपर लीक, भर्ती घोटाले, अभी नीट परीक्षा का क्या हाल हुआ है, ये भी देश के बहुत बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। इन पर भी आप देखिए कि जनता उनकी तरफ देख रही है। उन्होंने सरकार बनाई है, जनता को ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। जनता ने इस बार जो मैंडेट दिया है आपको अधर में ला दिया है। आप ना इधर के बचे हैं ना उधर के बचे हैं, आपको हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे। जो आपने छाती ठोक ठोक कर संसद में कहा था एक अकेला और सारी मर्यादाएं लांघते हुए आपने न जाने कौन कौन से शब्द इस चुनाव प्रचार के दौरान कहे, मांस मछली मुजरा, जो देश में कभी किसी ने इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को इतने निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देखा, ये भी देश देख रहा है। और संगीत रागी जी तो प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने के बाद मैं इनसे पूछना चाहती हूं क्या ये अपने अब बच्चों को कॉलेज में सिखाएंगे मुजरा जैसे शब्द? वहां पर स्कूल कॉलेज में ये भाषा सिखाएंगे? हिंदू मुस्लिम इस देश ने जो इस बार मैंडेट दिया है ये क्लियर बताया है कि आप भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप एक राहुल गांधी से क्यों नहीं बोलते हैं कि संस्कारित भाषा का प्रयोग करें? राहुल गांधी इतना कुसंस्कारित क्यों है? राहुल गांधी इतना कुसंस्कारित क्यों है? राहुल गांधी तू तड़ाक क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करने की भाषा क्या राहुल गांधी को संस्कारहीन नहीं बताता है क्या? ये दूसरों को क्यों आप बताते हैं? आपकी रोज जाकर के आपकी प्रवक्ता गाली गलौज करती है, रोज आपके प्रवक्ता गाली गलौज टेलीविजन की भाषा में करते हैं। उनको शर्म भी नहीं आती है? राहुल गांधी की भाषा क्या है? मर्यादा बनाकर बाकी मारेंगे, ये भाषा है किसी नेता का? आपको डिबेट में आने के मैनर नहीं है। कांग्रेसियों को डिबेट में बिल्कुल नहीं आने के मैनर है। मैं जब बोल आप हम पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा। आप अपनी तमीज में रहिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी हमसे नहीं कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए, समझे? आपके जैसे बहुतों को मैंने पढ़ा करके चलिए मैं फिर आऊंगा। पहली बात तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जब नरसिंह राव की सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 2 से 6 सीटें आई थी। कैश फॉर वोट आपने स्कैम सुना होगा। बड़े बड़े पत्रकार जो आज गोदी मीडिया का अभियान चलाते हैं उनके पास सीडी थी लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि तब कांग्रेस के मुंह पे पलीता लग जाता, कालिख लगी होती कि किस प्रकार से वोटों को खरीद करके संसद में अपने मेजोरिटी को प्रूव किया था कांग्रेस पार्टी ने। आज नैतिकता की बात वही लोग करते हैं। मजेदार बात है भाई, आपने आया राम गया राम की संस्कृति इस देश में किसने खड़ा किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। भजनलाल का चरित्र किसके पास था? ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र रहा है। तो आप नैतिकता की दुहाई तो कम से कम मत दीजिए। और अभी भाषा की ही बात चल रही थी कि आप कैसे संस्कार हैं, कैसे प्रधानमंत्री कैबिनेट के नोट को राहुल गांधी फाड़ देते थे। तू तड़ाक अपने से 40 साल बड़े आदमियों को तू तड़ाक की भाषा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करते थे और कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के दूसरों को चलिए संगीत रागी जी फिलहाल समझ रहे हो आप? दोस्तों जब ये इंडी गठबंधन वाले एनडीए वालों के बीच में बोलते हैं तो जब तो कोई डिबेट के संस्कार नहीं आते, जब वाइस वर्सा उल्टा इनके साथ होता है तो जब इनके संस्कार कूद कर फूट कर उछल कर बाहर आने लगते हैं। आपको इसके बारे में क्या राय रखनी है कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।